हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर ललित बाफना ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज हमारे साथ डॉक्टर शंकर है जो फिजियोथेरेपिस्ट है। ये मैं एक स्मॉल वीडियो बना रहा हूँ प्लांटर फैशाइटिस के पेशेंट्स के लिए जिनको फुट में या हील में पेन होता है और इन पेशेंट्स को क्या क्या एक्सरसाइज घर बैठे कर सकते हैं जिससे इनका फुट का या सोल का पेन कम हो। तो प्लांटर फैशाइटिस की एक्सरसाइजेस दो ग्रुप में डिवाइड होती है। पहला ग्रुप होता है जो हील के बैक साइड के टेंडन एंड काफ मसल के टेंडन की स्ट्रेचिंग का रोल करते हैं और दूसरी ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस है जो आपके प्लांटर फेशिया का या फुट के मसल्स के स्टिमुलेशन में काम करते हैं। तो पहले हम जो टेंडोएकिलीज स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस है उसका स्मॉल डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। ये थेराबैंड या दुपट्टे के सहारे अपने फुट को पीछे ये लगा के इसको अपनी तरफ पुल करना है जिससे बैक साइड ऑफ द काफ में आपको स्ट्रेच फील हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक एक्सरसाइज है जिसमें आप थेराबैंड के सहारे भी कर सकते हो या दुपट्टे के सहारे भी कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज है कैमल पोज, जिसमें आपने सूर्य नमस्कार अगर घर पे किया हो तो इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम इस तरीके से खड़े रहते हैं और इसमें आपको हाथ और पैर का डिस्टेंस कम रखना है और पैर को ज़मीन पे छूने की कोशिश करनी है। अगर आपसे ये पॉसिबल नहीं होगा तो एक टाइम पे एक घुटना मोड़ के दूसरा घुटना आप दूसरा टोज आप पूरे स्ट्रेच कर सकते हो। इस तरीके से आप बैक साइड पूरा स्ट्रेच कर लो। तीसरी एक्सरसाइजेस है जो आपको सीढ़ियों पे खड़े रह के आप कर सकते हो जिसमें आप हील रेज की एक्सरसाइज कंबाइन करते हो जिसमें आप किसी के सहारे खड़े हो सकते हो या स्टैंड के सहारे खड़े रह सकते हो। पूरा पैर ऊपर करना है, पूरा पैर नीचे करना है। ये स्टेप अप एक्सरसाइजेस है जिसमें एक साथ आप ऊपर जाओगे, एक साथ नीचे जाओगे। इससे आपके बैक साइड के मसल और काफ मसल स्टिमुलेट होंगे। अनदर एक्सरसाइज है जिसमें आप दीवार के सहारे खड़े रहते हो, एक पैर आगे रहेगा और एक पैर पीछे रहेगा। इस कंडीशन में भी आप अपने हील को ज़मीन पे टच करने की कोशिश करोगे जिससे आपके बैक साइड ऑफ द काफ मसल स्टिमुलेट होंगे। जैसे ही आपके काफ मसल और बैक के मसल स्ट्रेच आउट होंगे, प्लांटर फैशाइटिस का ओवरऑल फेशिया भी आपका स्ट्रेच होके आपका पेन कम होगा। इसके अलावा जो हम सोल के लिए या फुट के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं इसमें सिंपल टेनिस बॉल अगर आपके घर पे हो तो इसके सहारे एक बेस्ट वर्कआउट मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको एक चेयर पे बैठना है और बॉल को ज़मीन पर रख के प्रेशर से अपने फुट के नीचे रोल करना है। जो मैक्सिमम पॉइंट टेंडरनेस होता है उसमें भी आप ये कर सकते हो। बाई चांस आपको इसी पोजीशन में कोल्ड फर्मेंटेशन भी कर सकते हो जिसमें आप अपने घर पे बिस्लेरी का बॉटल आधा भर के फ्रीज़र में ठंडा करो ताकि बर्फ़ बन जाए और पैर के नीचे रोल करो जिससे एक तरीके से पैर को कोल्ड फर्मेंटेशन भी होगा और बेटर तरीके से एक्सरसाइज होगा। अनदर इज टॉवल स्ट्रेच एक्सरसाइज जिसमें आप ज़मीन पे टॉवल डालो जिस पे आप खड़े रह के टोज से टॉवल पकड़ने की कोशिश करना। इससे क्या होता है कि जो आपके फुट के इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं या फुट के इंट्रिंसिक मसल स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और जो फुट के अंदर सूजन बन रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो वो रिलीज होने में या निकलने में हेल्प हो जाती है। इसमें आप एक चीज़ और मॉडिफाई कर सकते हो कि टॉवल को अगर आप गुनगुने या गर्म पानी में डाल दो और उसके साथ एक्सरसाइज करो तो एक तरीके से आप पैर की गर्म पानी से सिकाई भी हो जाती है। इसके अलावा एक सिंपल तरीका है जिसमें आप बैठ के, मान लो आप ऑफिस वर्क कर रहे हो और आप बिजी भी हो तो आप साईं बाबा पोज यानी पैर को दूसरे पैर पर रख के इस तरीके से बैठना है और हाथ से पूरा पैर अपनी तरफ स्ट्रेच करना है जिससे ये आपकी जो प्लांटर फेशिया है ये एक तरीके से स्ट्रेच आउट होगी और ओवरऑल पेन कम होगा। एंड लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं टो सिटिंग टो स्ट्रेच या मंकी स्ट्रेच जिसमें आप बैठ के भी टो स्ट्रेच कर सकते हो या आप टो पे बैठने की कोशिश करिएगा। जब टो पे आप बैठोगे तो प्लांटर फेशिया अपने आप ही एक तरीके से स्ट्रेच आउट होगा। इसमें आप इस तरीके से अगर आपको पॉसिबल है तो विद सपोर्ट बैठ के ये मॉडिफिकेशन कर सकते हो जिसमें प्लांटर फेशिया स्ट्रेच होगा। अगर आपको प्लांटर फेशियाइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और इस तरीके की दिक्कत है तो आप ये एक्सरसाइज घर पे शुरू करिए और हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको इससे कितना बेनिफिट मिला। थैंक यू वेरी मच।